अगर कुछ हम लोग से कुछ प्रयास हो सके जो उनकी सफलता में थोड़ा हेल्प कर सके तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। सर बहुत सारी लड़कियां अच्छी खासी हाइट होने के मतलब कोई आधा इंच से कोई 1 इंच से अच्छी खासी हाइट होने मतलब 55-56 होने 56-57 होने के बाद से 1-2 इंच के लिए छट जाती हैं। और आप हाइट वाला मुद्दा भी आज शायद सीएम सर के सामने रखे हैं। सर क्या कुछ बात हुई है आज सीएम सर से? देखिए, हाइट वाले मामले को हम रखे हैं कि फॉरेस्ट रेंजर में 150 है और जो नेपाल से बिहार का एरिया सटता है वहाँ जोग्राफिकल इम्पैक्ट भी ज्यादा है। तो जो ईबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जो ये लोग हैं लोग, तो जब फॉरेस्ट रेंजर 150 रखा है तो इन लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए। तो वहाँ से भी डिपार्टमेंट का भी लोगों का कहना है कि हम इस पे असेसमेंट कर रहे हैं और हमारी भी उम्मीद है कि संतोषजनक रिजल्ट इस पे देखने को मिले। मतलब हाइट कम किया जाना चाहिए। हाँ, मतलब देखिए, जब फॉरेस्ट रेंजर उस हाइट पे किया है फॉरेस्ट का यहाँ पे, तो इसको भी कर देना चाहिए। बिहार दरोगा की जो मेन वैकेंसी उसमें भी हम तो यही चाहेंगे कि सबका हो जाए 2-4, क्योंकि महिलाओं पे समझिए क्या होता है ना कि एक आपने जो एक नेशनल सर्वे है उसको देखिएगा, आंख पे चश्मा लगना अब कॉमन होते जा रहा है और हाइट कम होना एक कॉमन होते जा रहा है। तो जो 20 साल पहले का एवरेज था वो अभी का एवरेज नहीं रहा है। इस वजह से थोड़ा सा इस पे नेशनल लेवल पे एक स्टडी की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए, चश्मा लगना कॉमन हो गया है यहाँ पर, थोड़ी सी महिलाओं में स्पेशली हाइट का भी प्रॉब्लम अब कॉमन धीरे धीरे बढ़ते जाए। इस पे अब तो राष्ट्रीय लेवल पर रिसर्च की जरूरत है यहाँ पर। लेकिन हाँ, हमारी कोशिश है कि जब रेंजर में है तो इसमें भी हो जाए। सर आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी महिलाओं को लेकर कुछ ज्यादा ही सक्रिय रहते हैं? चाहे वो महिलाओं के आरक्षण को लेकर हो, 50% तक आरक्षण महिलाओं को किसी किसी वैकेंसी में मिला है बिहार में, और सबसे ज्यादा महिलाओं को नीतीश कुमार तवज्जो भी दिए हैं। सर तो महिलाओं के लिए इस बार अगर हाइट कम किया जाएगा तो अच्छा खासा फाइट भी हो जाएगा, क्योंकि एक जुनून सा छा गया है लड़कियों में दरोगा वगैरह बनने का। ये बिहार कुछ वैकेंसी दिया जो पूरे राज्य के लिए एक रोल मॉडल बन गया और महिलाओं की भागीदारी धीरे धीरे बढ़ेगी तभी जाके वो भी कुछ आगे बढ़ पाएंगे और उनका जरूरी है भागीदारी का होना यहाँ पर, और इस सराहनीय है। और हर जगह देखिए, अब महिलाएं अभी आई हैं तो हो सकता है कि वो समाज में जैसे पुरुष एक लंबे समय से ड्यूटी पे है तो उनका अनुभव ज्यादा है, उनके लिंक्स ज्यादा है, हायरार्की में ज्यादा है। तो अब महिलाएं अभी गई हैं तो ऑब्वियस बात है कि उनसे अगर तुलना करेंगे तो थोड़ा सा पीछे लगेगा, बट एक समय आएगा जब दोनों सरकार का कदम बहुत ही सराहनीय है। सर बिहार दरोगा 1275 वैकेंसी भी समाप्त हो चुका है और सारे लोग ज्वाइन भी कर लिए, नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया। नई वैकेंसी आने की कब तक संभावना है सर? क्योंकि बिहार दरोगा एक ऐसी वैकेंसी है जिसका इंतजार बिहार के जिनका भी हाइट अगर रहता है वो सारे युवा इंतजार करते हैं। सर कब तक नई वैकेंसी आने की संभावना है? अब देखिए, छठ बाद अच्छा खबर मिलेगा। और क्योंकि वैकेंसी जो है ना, एक चीज खराबी यह होगी ना, इसमें टाइम बहुत कम देगा, तुरंत मेंस लेगा और अप्रैल लास्ट तक ये फिजिकल वगैरह करा के क्लियर करा देगा। तो ये बहुत तेज प्रोसेस होगा। रीजन क्या है ना कि लास्ट ईयर 25 में चुनाव भी है, तो उसे लंबा खींच नहीं सकते हैं, तो फटाफट उसको अप्रैल करते करते। और इस बार हुआ क्या था ना कि जून में जो फिजिकल टेस्ट कराया गया था तो बहुत सारे बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। तो कहीं ना कहीं आयोग के ऊपर इस बात का प्रेशर रहता है कि आप किसी पे एक परीक्षा लेने के चक्कर में उसकी जान नहीं ना ले लीजिएगा। अच्छा, बच्चों के ऊपर सामाजिक और घर का प्रेशर इतना रहता है कि उनका धूप रहे, तबीयत ठीक रहे ना रहे, पूरी सख्ती से दौड़ते हैं। तो कोशिश रहेगी कि जून से पहले अप्रैल लास्ट तक खत्म करा दिया जाए। तो उसी हिसाब से जोड़ लीजिए कि कितना फास्ट प्रोसेस को किया जाए। चुनाव से पहले दरोगा की वैकेंसी आकर के उसका प्रक्रिया भी पूरा कर दिया, पूरा प्रक्रिया पूरा करके नियुक्ति देव को फाइनल कर दिया जाएगा। बिल्कुल सर, बीपीएससी के बहुत सारे छात्र, हमको लगता है पूरे बिहार के छात्र सबसे ज्यादा बीपीएससी में छात्र भी आप ही पढ़ा रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो सर। और बीपीएससी में इस बार का जो 17वीं बीपीएससी का एग्जाम होना है, एग्जाम डेट बार बार टाला जा रहा है उसका सर। दिसंबर में एग्जाम डेट है उसका, उसको लेकर के सीएम नीतीश कुमार से कुछ बातें हुई हैं कि नहीं सर? नहीं, उसको लेके मतलब एग्जाम डेट का टलना एक बाढ़ भी समस्या थी, दूसरा ये आरक्षण वाला कुछ मैटर अटका हुआ था, तो कई सारे बैकलॉग और टेक्निकलिटी चीजें अटकी हुई थी। और एग्जाम जो अभी तो दिसंबर फाइनल हो गया, यहाँ पर 13 को लेंगे ये लोग, और कई अलग अलग पेपर्स बनाए जाएंगे यहाँ पर। अब पेपर का सीक्वेंस ना पढ़ के क्वेश्चन पेपर ही अलग होंगे। उसका रीजन भी है, आयोग तंग आ गया है पेपर लीक होने से, और तकनीक इतनी ज्यादा आ गई है ना कि आप एक कदम पढ़िए तो जो गलत लोग हैं वो 10 कदम आगे बढ़ने को तैयार हैं। सरकारी तकनीक से वो बहुत आगे चल रहे हैं और कभी भी चोर और ताला का ये खेल चलते रहेगा। कितना भी सिक्योरिटी करेंगे तो कहीं ना कहीं टेक्निक का लाएंगे, तो जब आप टेक्निक बनाते हैं तो उसके अंदर कुछ कमियां भी रह जाती हैं। अगर ऐसा होगा तो पूरे राज्य में
क्वेश्चन जो होंगे एक जैसे नहीं होंगे। तो जो चोरी करने वाले लोग हैं, जो इन्हें एक बड़ा पैमाने पर इन्हें लगता था कि हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा तो कहीं से भी हम बच्चों को ले आ देंगे, उनसे एक मोटी रकम वसूल लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से सेटिंग कर लेंगे। अब तो हर डिस्ट्रिक्ट का अलग है। मतलब इस बार बिहार पुलिस का भी एग्जाम हुआ है सर, इसमें हर जिला का क्वेश्चन अलग अलग दिया गया है और बहुत सारे सेट में क्वेश्चन अवेलेबल कराया गया था। तो क्या बीपीएससी में भी यही पैटर्न? बिल्कुल, बीपीएससी में भी ऐसा ही किया जाएगा और डीएम इंचार्ज होंगे डिस्ट्रिक्ट के और वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा सेट दिया जाएगा। वो वहां पे भी नहीं पता एग्जाम सेंटर पे भी कहाँ है। और पहले क्या था कि क्वेश्चन दे दिया जाता था और कॉलेज के लॉकर में रहता था। अभी आयोग अपने पास अपना स्ट्रांग रूम पूरी फोर्स के साथ अब अलग एक गाड़ी में रखेगी। जब सारे बच्चे बैठ जाएंगे, एंट्री क्लोज हो जाएगा, तो वो डायरेक्ट ले जाके देंगे। उन्हें भी नहीं पता कौन सा सेट का दिया जाएगा। और बात बस इस बात पे ज्यादा हमारी जोर थी कि जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, वो नॉर्मलाइजेशन का जो तरीका होगा वो पूरी तरह पारदर्शी हो और बच्चों के हित में हो। और बच्चों को भी एक चीज समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन लीक होना ज्यादा खतरनाक है नॉर्मलाइजेशन के तुलना में। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन से भी तो कहीं ना कहीं असंतुष्टि रहती है, लेकिन अगर बच्चे खुद से सोच के देखें तो ज्यादा भयावह कौन है? बिल्कुल। पेपर लीक होना, इससे मनोबल टूट जाता है। नॉर्मलाइजेशन से है क्या कि 1-8% को लॉस होगा, आगे पीछे हो जाता है यहाँ पर, तो वो समझ में आता है। तो एक आयोग इस बार एकदम सख्ती से है कि पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। सर तो बहुत सारे सेट में भी परीक्षा होता था, कभी कभी बीपीएससी 2-3 चरणों में एग्जाम लेता था सर। इस बार 13 को क्या एक ही चरण में एग्जाम होना चाहिए? देखिए, आयोग तो कोशिश करेगी कि एक ही चरण में ले लिया जाए और कई सारे सेंटर्स बनाए गए हैं। अब जैसे बिहार में ही इतना बड़ा बापू परीक्षा परिसर बनाया गया है, उसका सेकेंड फेज को भी बहुत जल्दी वो लोग चालू कर देंगे। तो एक ही सेंटर पे यहाँ पे वो लोग पटना में ही 3-4 लाख बच्चों को वो लोग एकोमोडेट कर लेंगे। तो ये एक अच्छा कंट्रोलिंग सिस्टम जाएगा यहाँ पे। और ओवरऑल ये है ना, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग रहेगा, तो किसी पे मतलब एक बड़े जो ये सब चीजों के करने के लिए, तो वो वाली थोड़ी सी कमी आएगी। सर नीतीश कुमार जी से मिलने के बाद आपको संतुष्टि हुआ है कि छात्रों के मुद्दा पर जो भी आप बात रखे हैं वो उन पर सहमत होंगे या उनको पर अच्छी तरीके से विचार किया जाएगा? देखिए, ऐसे सामान्य व्यक्ति को लगता होगा कि वो क्या क्या चीजों को याद रखते होंगे, लेकिन जब आप पर्सनली मिलिएगा ना तो उनको एक एक फाइल याद रहता है। यहाँ पर पूरा फाइल देखें, फिर बताएं कि कैसे कैसे होगा, फिर नेक्स्ट बात में होगा कि हाँ और प्रोग्रेस होगा, उस पर भी बात किया जाएगा। तो यही सब बातें हुई, बहुत पॉजिटिव रहे और आयोग और डिपार्टमेंट भी बहुत सीरियसली इस मुद्दा को ले रहा है और उन लोग ने पूरा कमर कस लिए हैं। जैसे स्ट्रेस दिख रहा था उन लोगों पे, एकदम फेयर एग्जाम कराना है, कोई धांधली नहीं होनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। तो सरकार भी इस पर, नीतीश कुमार की भी पूरी पैनी नजर है इस पर। सर बिहार पुलिस के छात्र जिनका एग्जाम हो चुका है, एक बार पेपर रद्द हो गया था, उसके बाद जैसे हर जिला में अलग अलग पेपर आया, वो रिजल्ट का वेट बहुत दिनों से कर रहे हैं सर। क्या उम्मीद है रिजल्ट जल्दी छुट्टी के बाद या छठ बाद आ सकता है क्या रिजल्ट? हाँ, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। अब इसमें डेट वगैरह तो कोई इस तरह से आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ये प्राइवेसी की चीज होती है और ये आयोग का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत जल्दी आ जाएगा। क्योंकि इधर टेक्निकली चीजें भी आ गई थी, बीच में एक मैटर आ गया था आरक्षण वाला, किस बेसिस पे रिजल्ट देना है, किस बेसिस पे नहीं देना है। और बच्चे क्या होते हैं, यंग होते हैं, वो क्या होता है ना, उनके अंदर उत्साह होता है, हम एग्जाम दे दिए, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया। तो उसकी प्रक्रिया होती है। बिहार में जैसे ही रिजल्ट में देरी होती है सर, धांधली सेटिंग को लेकर के बहुत सारे छात्र चिंतित हो जाते हैं। देखिए, छात्रों का भी चिंतित होना जायज है भैया, होता है तभी तो वो चिंतित है। तो उनका भी यहाँ पे चीजें हैं, लेकिन हाँ बहुत सतर्कता बरती गई है इस चीजों में और निरंतर चीजों की प्रक्रिया होती है, सुधार होते जाता है। लेकिन बच्चों को कहते हैं देखो भैया, पढ़ाई करना है ना तो अल्टीमेटली मेहनत पे ध्यान दो। अगर बहाना बनाओगे ना तो बहुत बहाना मिलेगा, बीमार हो गए थे, सेंटर दूर हो गया था, सेटिंग हो गया था, पेपर हार्ड था, ये सारी चीजें डीमोटिवेट कर देती हैं। हाँ, फेयर एग्जाम होना चाहिए, धांधली नहीं होना चाहिए कहीं से भी, लेकिन जो चीज आपके हाथ में नहीं है उसके लिए अपनी सफलता को बाधा बनाना ये कहीं से उचित नहीं है। सर मिठाई वगैरह टेबल पे रखा हुआ है, ये किस लिए है? अब ये मिठाई हमेशा आते रहता है जिनका जिनका रिजल्ट हो जाता है। और ये बम्मी आपका पहले कांस्टेबल में थी, आप अभी दरोगा बन गई। यही मिठाई लेके आई हैं? हाँ, यही पहले कांस्टेबल में थी, अभी डबल स्टार दरोगा बन गई यहाँ पर। अच्छा। तो इनका मिठाई लेके आई हैं। अब ऐसे रिजल्ट का भी महीना चलता है तो हमेशा मिठाई रिजल्ट ये सब आते रहता है। अच्छा। तो हम लोग की खुशी होती है। अब अच्छा, बहुत कांस्टेबल थी, थोड़ा इनसे बात करते हैं सर, और इनसे थोड़ा बात करते हैं। कांस्टेबल रही हैं और मिठाई लेकर के खान सर के पास पहुंची हैं। कहाँ से आई हैं आप? लखीसराय से, मेरा पोस्टिंग जहानाबाद है। जहानाबाद में है। कितने दिन से कांस्टेबल थी? 6 साल से।
कांस्टेबल रहते हुए और जैसे हार्ड एग्जाम को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। 4 साल 5 साल जो लोग तैयारी करते हैं उनका दरोगा का पीटी नहीं हो पाता है। जॉब रहते हुए कैसे करनी है? सर का ऑनलाइन क्लास करते थे, ड्यूटी रहता था, उसके बाद आते थे रूम तो पढ़ाई अपना करते थे, कंटिन्यू रहा। पिछले बार